अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान। सर चार्ल्स डार्विन का कहना है कि इंसान जो है इसका ओरिजिन एज अ स्पीशी बंदरों से हुआ। बहुत सारे गोरों को देखें तो ये बात सच साबित होती है। सर मुस्तफा मार्विन, हमारे मुस्तफा चौधरी साहब जो है वो आजकल इंग्लैंड गए हुए हैं और वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि इंसान दोबारा बंदर क्यों बन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च है। अल्लाह ताला मुस्तफा को इसकी इस एम्बिशन में, इसके पैशन में कामयाब करे। ये जो बावसूख जराए से खबर मिली थी, आइए अपने जराए से आपका तारुफ कराते हैं। हमारी चिड़िया, हमारा तोता और हमारी मैना। बहुत सर डेंजरस बात है। उन्होंने मुझे रात को एक वीडियो भेजी, वो रिसर्च कर रहे थे, गलती से उनपे इंजेक्शन गिर गया, मुस्तफा भाई खुद बंदर बन गया दोबारा फिर से। जी जी जी। और आज जो उन्होंने आपको इंजेक्शन दिया था संजय दत्त बनने वाला, वो काम कर गया। संजू बाबा हमारे साथ आए हुए आज। शुक्रिया यार। मैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। डॉक्टर साहब शायद गाड़ी में आते हुए बात ही हो रही होती थी कि कपड़े पहनने वाला जब अनकंफर्टेबल नहीं है तो देखने वाला क्यों ही उसके बारे में जजमेंटल हो रहा था कि देखो कुड़ी ने जीन्स पाई हुई है, कुड़ी ने छोटे कपड़े पाए हुए ने, कुड़ी ने अजीब कपड़े पाए हुए ने। ये मैं जनरली सारा आपसे ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ कि छोटे कपड़े बड़े कपड़े क्या होते हैं। मतलब यू आर फॉलोइंग द फैशन, यू आर कंफर्टेबल विद इट। मैं और शहजाद या लोग कौन होते हैं जज करने वाले? या क्या वाकई हमें जिस कल्चर में, जिस रवायात में हम रह रहे हैं, जैसा देश वैसा भेस, हमें उन रवायात को रिस्पेक्ट करना चाहिए या मेरे कपड़े मेरी मर्जी? आई गेस कि जैसा देश वैसा भेस वाला हिसाब पे मैं ज्यादा जाती हूँ। अब जैसे हमारा कल्चर बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहनने वाला नहीं है तो वी शुड नॉट कॉपी अदर। हमें वो करना चाहिए जो हमारा कल्चर हमें कहता है। हाँ, कोई इस तरह का अगर कैरेक्टर है जो आप कर रहे हैं और मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ, उसमें बात बनती है तो उसमें आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में अपना कैरेक्टर दिखाना चाहते हो तो आई थिंक वी शुड फॉलो आवर कल्चर। क्योंकि यहाँ लोग जजमेंटल बहुत है ना। देखो कुड़ी ने निकर पहनी हुई है, कुड़ी जीन्स पहनकर आ गई। What's wrong with that यार? अब आप लालू खेत जा रहे हो और वो चड्डा पहन के चले जाएं तो देखने वाले खामा ही देखेंगे ना कि मतलब करेंगे। देखने वाले क्यों देख रहे हैं? अभी लोग कह रहे थे कि सानिया मिर्जा जो हैं वो भाभी हैं, तो उन्हें शॉर्ट्स पहन के टेनिस नहीं खेलना चाहिए, बुर्का पहन के खेलना। तो सवाल ये, आप विमेंस टेनिस देख क्यों रहे हैं? तो लहंगा पहन के कौन खेलेगा टेनिस? तो अगर सानिया मिर्जा बुर्का पहन भी ले तो सामने तो मारिया शारापोवा है ना, तो आपका तो फिर भी होगा। बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम मॉडर्न हैं, हम लिबरल हैं, हम रिलीजियस हैं, और क्या कपड़ों का इस तमाम चीजों से ताल्लुक है? विल कॉल डॉक्टर साहब एंड विल आस्क हिम। प्लीज वेलकम डॉक्टर साहब ऑन स्टेज। थैंक यू। सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं, क्या डार्विन सच्चा था? डार्विन जो है उसके पेरेंट्स तो कह रहे हैं वो सच्चा था। ये उन्होंने डार्विन की पैदाइश पे कहा था? नहीं, डार्विन ने अपनी फैमिली देख के अंदाजा लगाया था कि इंसान कैसे बना है। डॉक्टर साहब हम जजमेंटल हो गए हैं। बच्चियां, हमारी अपनी बच्चियां माशाल्लाह सुमर में हाँ। वो जो पहनती हैं, as long as they are comfortable, who are people, खासतौर पर रिश्तेदार जो हैं वो कहते हैं जी देखो जी बच्ची बड़ी मॉडर्न हो गई है। ये क्या है? असल में जो लिबास होता है वो उससे कल्चर से रिलेटेड होता है। ओके। मतलब सऊदी अरब में और तरह का लिबास है, जो है इंडोनेशिया में और है, पाकिस्तान में और है, इंडिया से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ साड़ी होती है, हमारे यहाँ सलवार कमीज होती है, इस तरह होता है। तो लिबास जो होता है वो अपने कल्चर के हिसाब से होता है। जब भी कल्चर से हटके कोई डिफरेंट लिबास पहना जाता है तो वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है। ओके। जब प्रोमिनेंट हो जाता है तो लोग उसको थोड़ा ज्यादा देखते हैं। और तो उसमें कुछ नहीं है, मतलब हर किसी को हक है कि जैसा पहनना चाहे, लेकिन बेहतर है कि आप जिस कल्चर में रह रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट की जाए। खाका क्या? आज का हमारा खाका है रूस के सदर पुतिन। आपका तो रशिया से बड़ा करीबी ताल्लुक आ रहा है। तो मैं तो मुंह जुबानी बहुत ताल्लुक है और पुतिन से भी। रूस और केजीबी ने दुनिया को बेशुमार लतीफे दिए, उनमें से एक पुतिन है। बहुत ज़हीन है। कहता है रूस में दादी अगर मर्द हो तो हम उसे दादा कहते हैं। रूसी सदर जब तक गाली ना दे लोग समझते हैं अभी इसे सदर बनने का एतबार नहीं आया या ये बेख्तियार है। वाह वाह वाह। पुतिन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला कहता है पुतिन ने अपने कैरियर का आगाज चोरी से किया, चोरी से आज तक नहीं बदला,
वैसे भी इंसान बदलता नहीं, जो करता है उसमें बेहतर होता है। और आज वो रूस का सदर है। फ्रेश फ्रूट खाता है, इतने फ्रेश कि उसका बस चले तो ये ऑर्डर करे कि मुझे डाइनिंग टेबल पर दरख्त सर्व करो, फल खुद तोड़ूंगा। उसे हेल्थ का इतना ख्याल है, पता चला यूक्रेन में फौजी बीमार हो रहे हैं तो पुतिन ने वहां हेल्थ इंस्पेक्टर भेजे ताकि बीमारी की वजह का पता लगे। उन्होंने तफ्तीश की, रूसी जनरल से पूछा आप पीने वाला पानी कैसे साफ करते हैं? उन्होंने कहा हम पहले फिल्टर करते हैं फिर उसे उबालते हैं। तो पूछा फिर उसे पीते हैं? कहते बोले नहीं, हम मजीद एहतियात करते हैं और सिर्फ वोडका पीते हैं। उसमें बला की खुद एतमादी है, गैर मुल्की सरबराहों से यूं मिलता है कि उन्हें डर लगने लगता है बत्ता ना मांग ले। पुतिन की शख्सियत इतनी मैकेनिकल और गैर जज्बाती है कि पहली मुलाकात में पता नहीं चलता असली पुतिन है या उसका हमशक्ल रोबोट। रूस में पुतिन पर कोई भी तनकीद कर सकता है, उसके बाद तनकीद करने वाले की आखिरी रसूमात अदा की जाती है। सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसी है कि यूक्रेन का सदर उसके खिलाफ तकरीर कर रहा हो तो यूं हंसने लगता है जैसे वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। जब KGB में था तो गाड़ी में जा रहा था, ड्राइवर ने देखा सड़क के बीचों बीच एक बम पड़ा है जो किसी वक्त भी फट सकता है। उसने पुतिन को बताया, उसने बम का मुआयना किया और कहा डरने की कोई बात नहीं, ये हमारा बम है। पुतिन कहता है रूसी आर्मी दुनिया की दूसरी बेस्ट आर्मी है। दुरुस्त। और आपको पता है दुनिया की पहली बेस्ट आर्मी कौन सी है? बाकी सब। पुतिन गुस्सा करता है, मजाक करता है, खुश होता है, दुखी होता है, बस उसे ये पता नहीं होता किस वक्त क्या होना है। आज की मेहमान जो हैं वो भी रशिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन रशिया के इर्द गिर्द से होती हुई बाई एयर आई। मैं चाहता हूं कि मैं उनको बुला लूं इससे पहले कि आप कॉल करना शुरू कर दें। सो एन एक्लेम्ड एक्ट्रेस, अ वर्सटाइल होस्ट, अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, मल्टीफेसेटेड, प्लीज वेलकम मशल खान। Yes, exactly. So good to see you. So Please, nice to see Dr. you. Please, That's exactly what my mother thought of when she named me. Yeah? Mashalera, तो yeah. आपने कभी किसी को खोए हुए को रास्ता दिखाया? I think a lot of people. या? Yeah. कहाँ हैं वो सारे? सारे मेरे दोस्त हैं। आपके आने से पहले मैं और शहजाद बात कर रहे थे अबाउट योर स्पोर्ट्स करियर, रोइंग। टेल अस Yeah, अबाउट इट। इतना ये इनका इनको कहना है कि rowing ये अमीरों का खेल है सिर्फ। माशाल्लाह इतना आपको रोइंग का शौक है, आप शो पे भी बाथरूम के चप्पल पहनकर आ गई हैं। आप डायरेक्ट वहीं से आ और रही हैं? यहीं से डायरेक्ट पानी में। हाँ। It's easy. Everything is easy that way. नहीं, लेकिन अगर उन्होंने जूते पहने हो तो हील पहनी होती है तो माशाल्लाह ये मेरे जितनी हो जाती। Heels में ना बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता तो मैंने सोचा नहीं, हमारा शो बड़ा कैजुअल है, डॉक्टर साहब भी फोन पे थे। हमारा शो जो है वो बड़ा ही नेचुरल है। डॉक्टर साहब जब किसी खूबसूरत खातून को देखते हैं तो बड़ा नेचुरल शो है हमारा। हमारा शो इस तरह है जिस तरह घर में बैठे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कोई नहीं और नहीं देखता। अच्छा पहले हम लोग सब मुझे अपने स्टार साइंस बताएं। सर आपका? यार she is going to tell you about yourself. So okay, I'll take the first bullet. Sagittarius, Port December. Nice, best friend sign. सर आपका? कैप्रिकॉर्न। Biggest enemy. ये बस जो एक्सप्रेशन मिला है ना काफी था। आपका स्टार क्या कैप्रिकॉर्न? आप जेमिनाई हैं, वर्गो हैं? नहीं, मैं वर्जिन हूँ। बेचारे की शादी नहीं हो रही, 10 साल हो गए, बड़ी कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन आपका स्टार साइन क्या है? कैप्रिकॉर्न है। आपका? जेमिनाई। सैजिटेरियस एंड जेमिनाई। ओके, नाइस। ये दोनों खातून आपकी दोस्त हैं? उन अपना भी दस। इन आई एम एन एक्वेरियस। वाओ, नो वंडर। और मेरी दुश्मनी है सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की तो डॉक्टर साहब बन ही नहीं सकती। ये मेरी बीवी भी कहती है 1 जनवरी, हमेशा ही कहती है। या अब्बा जी भी कहते हैं 1 जनवरी। क्या होता है ये? इज दिस राइट? ये होता है? सो एसेंशियली आपकी पूरी एक मतलब आपका एक जायचा होता है, राइट, व्हिच इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्काई। जब आप पैदा हुए थे तो आपका एक नेटल चार्ट होता है, उसमें आपके हर प्लैनेट का एक स्टार होता है। ओके। सो वो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देता है, लेकिन आपके जो मेन 3 एस्पेक्ट्स होते हैं वो होता है आपका सन साइन जो आपका जोडियाक है, आपका मून साइन और आपका राइजिंग साइन। तो माइन इज डबल एक्वेरियस लियो। तो यूजुअली इन बिग 3 में से आपको लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन सिर्फ सन साइन से नहीं। मुझे एक बात बताएं, मैं ना अपनी मर्जी से दुनिया में आया, ना पैदा हुआ अपनी मर्जी से, मैं तो बस आ गया हादसाती तौर पे, लव इन्फेक्शन ऑफ कोर्स टू पीपल। तो मेरा क्या कसूर है? मैं किस हालत में, किस चांद में, किस सूरज पे आया था?
How do we make it better? So the thing is कि जब आप आपकी नेटल चार्ट को कंपेयर करते हैं करंट स्टार अलाइनमेंट से, राइट, तो आप वो प्रॉब्लम एरियाज देख सकते हैं, राइट. लाइक कुछ देयर इज वन लवली एस्ट्रोलॉजर आई नो, तो जब भी मुझे और एसटी को कोई मसला हो रहा होता है तो हम फोन करते हैं कि सर क्या मसला चल रहा है अभी सितारों में, तो मुझे कहते हैं मशल खान साहिबा अभी आपने किसी सुपीरियर इंसान से लड़ना नहीं है, अभी आपने कोई बड़ी चीज खरीदनी नहीं है. So there's certain areas that you can focus on and make sure that you're careful of those जहाँ आपके problems आए हुए हैं. नंबर मिला है, मैं रोज रॉयस खरीद रहा हूँ 350 रुपए की, अभी नया उसका वो आया है, किराया चला है, buy it or not? अभी Mercury retrograde शुरू होने वाला है, Okay. so don't get buy any technology during a Mercury retrograde because वो खराब हो जाएगी and it's not going to work and it won't be in your favor. डॉक्टर साहब उन दसो, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर के अपने हालात क्यों अच्छे नहीं है? मेरे तो बहुत अच्छे हालात हैं, नहीं आपके नहीं, वैसे बात कर रहे हैं. उनके बहुत अच्छे हालात होते हैं. They're very careful of things. नहीं, इनमें सारे गुण हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के. इनमें बात करते हैं तो वो आपकी अम्मी का नाम पूछता है, आपका टाइम एंड डेट ऑफ That बर्थ. is numerology. अच्छा, that's different. मुझे एक अच्छे न्यूमरोलॉजर अभी तक नहीं मिला. What has that got to do with your mother's name? So it has to do with past trauma relations. Okay. So it's kind of like problem areas that could fit into your life. My understanding, I could be wrong. मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बता दिया जाए कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है, ये वजह है. वो उनको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्या what is it? Numerologist. Numerologist will not. What about a psychiatrist? He doesn't believe in all of this. आप psychiatrist? Hardcore. I believe in therapy, big time. हाँ? Big time believer. अच्छा ये चले अब हम आपकी ये दो खवातीन को देखें कितनी आज से पहले हंसी नहीं है 500 एपिसोड. आज कुछ हो रही है कि अच्छा ये बताइए, you had a very interesting childhood, I did. है ना, लड़ते हुए लोगों के साथ आप बड़ी हुई, है Yeah. ना, Yeah. lot of pressures and all. Yeah. How did you manage that? I was bullied a lot. ओए लंबे मोटे. I was like, I think essentially I was the eldest and घर पे things weren't always great with the family dynamic. तो me being the eldest, मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे कहा था कि बड़ी बहन माँ की तरह होती है. Wow. तुमने अपनी, तो उन्होंने एक बहुत छोटी एज से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी. There's this one motivational speaker, पता नहीं Jonathan something, I forgot his name. If I remember, I'll we tell used to you. read a lot of books though, so we So can. he says that your level of happiness in life is directly correlated to the amount of responsibility that you have. तो No. क्योंकि बचपन से responsible नहीं, because you feel useful. Okay, and आप अच्छा, जितने okay. useful In feel childhood, करें- yes. In childhood, yes. Throughout your life, Okay. आप जितने useful feel करेंगे, the more you feel like कि आप लोगों के लिए एक service provide कर सकते हैं. You can help them in some way. Okay. That has a direct correlation to your वो happiness. उसका डॉक्टर साहब के पास जवाब है, वो आपके अंदर क्या है? डॉक्टर साहब, what is this bliss called? Oh wait, no, wait. Savior's complex? Is that what you were going to say? Savior's complex? नहीं, that's not it. इसको क्या कहते हैं? This bliss डॉक्टर वो जो साहब आप- मुझे बहुत बुरी तरह से सुनाने वाले हैं. डॉक्टर साहब ने अपना सवालनामा तैयार किया, अभी वो ट्रॉमा टेस्ट करेंगे आपका. आपकी बातें सुन के डॉक्टर साहब का मर्क्यूरी गेटोरेड में जा चुका है. गेटोरेड में वो. डॉक्टर साहब के मरकरी का तो नहीं पता, उनका नेपच्यूनल जो है ना. इनका नेपच्यून यूरेनस में. अच्छा एनीवे, सो लॉलीवुड से अभी तक आपको कितनी ऑफर्स आ चुकी हैं? And what kind of roles have been offered to you? वही typical. Everything is typical. Some girl in a shalwar kameez getting beaten by her husband or has some issues with her brother या उसको किसी से मोहब्बत है. ये तो या ड्रामों किसी को- वाले हैं ना, फिल्मों में. Have you been offered films? Yeah, but so I got this one role of like a jinn, which was right after a drama of mine in which a jinn falls in love with me came out. So I think that's why. Don't tell me that Jinn was Gibran. उसका भी जिन का नहीं, भी चल रहा नहीं, होगा. नहीं, No, that Jinn was a Sagittarius. As well. He was a Jinns are Leo. usually. He was a Leo. हाँ. तो उसमें फिर क्या हुआ? Then you refused to do that? नहीं, I don't want to do Have you that. seen a Jinn actually? I've seen a bunch of jinns. Have? हमारे पास भी ये कहते हैं कि आज ऐनक लगा. Wait, which one? ऐनक किसने लगाई हुई है? Have you worked with her? नहीं, I haven't, not as yet. ये वो चलिए, टिपिकल शुक्र है. रोल करती हम है. फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. आई वांट अ क्वेश्चन हियर टू कम आउट, बिकॉज यहाँ से बहुत सारी चीजें जो हम इनसे रिलेट कर सकेंगे. तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछेंगे, मगर पूछेंगे ब्रेक के बाद. ब्रेक में आप हमें बताएंगे जब आपका जिन वाला रोल ऑफर हुआ था तो उन्होंने आपको बुला के जो स्क्रिप्ट पढ़ाया था उसमें कुछ लिखा हुआ था, सिर्फ चीखें और डराने का काम था? क्योंकि वो काम तो हमारे पास करने के लिए है. वो देखें द साइलेंट चुड़ैल, वो देखें सिर्फ मोबाइल पे. छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा. विल बी राइट बैक, स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. छोटा पमा जो है आज
बड़े बमे के साथ मिलकर, ये हमारा एक वो है कोड है। अच्छा, पासिंग द पिलो। They bully me over here. You look like the bully, by the way. How does one look like a bully? One should not judge by looking at other people. You should most definitely judge people by looking at them By because you can looking tell at so them. much by ये looking जो at a shallow person. लोग होते हैं ना हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, ये बुली करने वाले होते हाँ, हैं। मतलब डॉक्टर, लगती है तो मैं बुरा इंसान भी बुरा हूँगा। आपको यकीन है कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है? Definitely. कहाँ करता है, मैं भी बताता हूँ। आज episode जगह में ढूंढ रहे हैं। कोई जगह है जहाँ जाना पड़ता है इसके लिए? Inside. अपने अंदर, हाँ, जहाँ अपनी हस्ती में डूब के खुद को पाले। डॉक्टर, सोशल मीडिया पर किसी से नाराज हो तो उसको क्या ब्लॉक करते हैं, इग्नोर मारते हैं या फिर भगो भगो के मारते हैं? As in कोई random इंसान हो? कोई भी, Of course. जानने वाला हो या रैंडम हो, I think आप ignoring बदतमीजी is the करें तो best. क्या करते हैं? Ignore. इग्नोर करें। और अगर वो सामने आ जाए कहीं और ताजा ताजा उसने आपको तंग किया हो, then what do you do? Somebody that You act like they don't exist. सुपर। ये हमारे साथ यही करी है पिछले 50 एपिसोड। एक्टिंग एज इफ नन ऑफ अस एग्जिस्ट हियर। मुस्तफा तो नाराज होके चले गए। जी डॉक्टर, कहते हैं दिल मत तोड़ो, दिल तो एक होता है, हड्डियां तोड़ो जो 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े या हड्डियां? दिल. ओ आखिरी दिल कौन सा टूटा, किस वक्त टूटा, कहाँ टूटा, उसका सितारा क्या कह रहा था? उसका सितारा क्या? Sagittarius actually. अरे इनको पता चल गया आप क्या ट्राई कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने बता दिया मेरे साथ क्या हुआ है। ट्राई नहीं कर रहा था। आपके साथ अगर कुछ झूठ बोले तो क्या करती हैं? उसको झूठा कह देती हैं या चुप कर जाती हैं? मैं चुप कर जाती हूँ, बोलने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें डिफेंड करना है अपने आप को. आप अचानक सुबह उठे और आप लड़का बन चुकी हूँ तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? चलें, शुक्र मस्जिद की चप्पलें तो पहनी हुई हैं, जा सकते हैं ना आराम से। I don't think we can say that on TV. No, no, you can, whatever. रवीना अशरफ हमारे शो पे कहने लगी ठीक है, अब बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने जाओ जो करो दिल। तो you know she was blunt, she was vocal, you can say whatever you want. आपके इर्द गिर्द मर्द दोस्त हों तो आप कंफर्टेबल होती हैं या गर्ल्स हों तो कंफर्टेबल होती हैं? Girls. इनकी जो क्यूरियोसिटी है, साथ वाले लोग कंफर्टेबल नहीं होते। That's literally what I was thinking. I was like, मेरा तो चलेगा लेकिन साथ वालों का नहीं. उन मर्दों से पूछे वो कंफर्टेबल है या नहीं। उनकी एक तो उनकी चप्पलें पहन के भाग जाती हैं। हर कामयाब औरत के पीछे 2 मर्द होते हैं, आपके पीछे कितने हैं? None. Wow, why? Because men will just slow you down. Bravo, well said. और आपने तो पूरी दुनिया स्लो करके रख दी। दरअसल उसकी वजह है ना, आदमी जो है ना वो जब मोहब्बत में आता है तो वो पोजेसिव हो जाता है और फिर 24 घंटे काम नहीं, कर रहा it's होता not even that. They're just mental. है। इसका जवाब They डॉक्टर got साहब दीजिए। problems. मैं तो हूँ मगर आप जवाब। लेकिन ये जो है ना, दुनिया में हर आदमी की अलग कहानी है, उसकी अलग साइकी है। अल्लाह ने अलग अलग मास्टरपीस बनाए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। उस पे हर किसी पे सेम। And every masterpiece should be looked at at a safe distance. Right? So the same thing with men. दूर से देखें। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? Maybe like पुराने like phones और चीजों के डिब्बे. कोई आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ तो आप सच बोलती हैं या तारीफ करती हैं? तारीफ करती हूँ. सच नहीं बोलती। Unless मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, उसको फिर बताना पड़ेगा if she looks that. मर्दों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? So many to choose from. ये बता दें। 3 बता दो। बहुत aggressive हो जाते हैं, very fast. Rather than having a conversation, एकदम से उनकी आवाज ऊंची हो जाती है और अना बीच में आ जाती ये है. खास तौर पे इसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये इन जनरल? नहीं, जनरली मर्द हमेशा अना से आते हैं एंड जब अना बीच में आती है तो फिर कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है. और स्मार्ट खातून हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, Of जो आगे course. से जवाब दे सकती। बिल्कुल ठीक। Yeah. इस जवाब में तो अंदर का खलील रहमान कमर निकला है। सीरियसली, एक मर्द और औरत जहाँ हो, बीच में अना होती है। वो अना, वो उर्दू वाली नहीं, अना है पंजाबी कौन? वाला है। लाइव मंगवाई भेजो। अन्ना पंजाबी वाला है। ये अना है कौन? वही पंजाबी वाला अन्ना, फातिमा सरैया बजिया की हीरोइन तो नहीं? वही वाला। औरतों की सबसे बुरी बात क्या लगती है आपको? Gossiping, इधर की उधर, insecurity, एक दूसरे से इतना थ्रेटन होना, even though उनको लगता है कि दूसरी औरत को खूबसूरत बोल के ना वो खुद कम खूबसूरत हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है. मेरा इस पे एक सवाल है, वैसे आप तीनों से ही है, जी. वो खवातीन जो है ये तैयार होके ये बंदों के लिए नहीं होती, ये अपनी दूसरों को जेलस करने के लिए तैयार होती है, इज दैट राइट?
या जितने एक्चुअली आई थिंक अपने इनसिक्योरिटीज को थोड़ा मास्क करने के लिए देयर ओन इनसिक्योरिटी Yeah. ओके दैट्स द राइट आंसर एट होम ना सॉरी अगर आपको मर्द नहीं पसंद, औरतें नहीं पसंद, तो आप मार्स में टाइम गुजारती हैं। I would love to. I'm quite upset that the aliens haven't abducted me yet. एंड there's a very interesting story about her जी। aliens का तो नहीं पता, जानवर इनका घर ढूंढ के पहुंच जाता है Yeah. stop acting like a dog. They know that somebody is living in this house Yeah. who can take care of them. Just the other day I was at Cafe Flow and I rescued a cat from there. उसका नाम उन्होंने शाहिद रखा हुआ था. शाहिद काली सी बिल्ली बन के नहीं, वो शाहिद कपूर की बात। So he just came and sat by the window that I was seated at. Wow. And he looked so much like my cat Buffy. तो फिर मैं घर गई और वो बिल्ली मेरे दिल से ही निकल रही थी, तो मैंने अपनी एक दोस्त को फोन किया था कि तुम अभी तक बिल्ली ढूंढ रही हो? She was like, हाँ क्यों? तो मैंने उस बिल्ली को जाके उठाया, वेट के ले गई, उसको साफ कराया, उसको दवाइयाँ लगाई, उसको पहुंचा दिया मैंने घर पे. Animals have something about people who love them. Yeah. हमारे दोस्त अली जैदी की बेगम जो हैं, उफ गॉड, वो 250-300 कुत्ता, एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, कुत्ते बिल्लियां उनके घर के बाहर बैठे होते हैं यार. आई सॉ डंकी विद अ ब्रोकन लेग, Yeah. वो उसको रेस्क्यू करके, डॉक्टर साहब ये लोग जन्नत इन्होंने इधर ही बना दी है. इमेजिन पीपल हु लव एनिमल्स सो मच. वाओ. अल्लाह की सारी मखलूकों से प्यार करना चाहिए, Especially जानवरों से. बिकॉज वो बेजुबान. वैसे बोल नहीं सकते ना, दैट्स अ प्रॉब्लम. और दूसरा जानदारों में तो पौधे भी आते हैं, उनसे भी प्यार जानवर बोल नहीं सकते. मुझे याद है ब्रेक का टाइम है, मुबशर भाई वाली ब्रेक. Good break, take a break, we'll be right back. Stay with us. Welcome back after the break. डॉक्टर साहब हम कंटिन्यू करेंगे उन सवालों से. मर्द को कंट्रोल करने का तरीका। ओए, उसके पेट के थ्रू. is that true? Wow, उसको इज्जत आया ले जाओ. You feed him well, you cook for him, you take care of him, you make him feel taken care of and he'll do whatever. लेकिन आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे कंट्रोल करना है इसलिए मैं खाने पका रही हूँ. और ये जवाब जो है हमें काफी खवातीन ने दिया है, मेरा ख्याल ये ठीक ही होगा। ठीक होगा क्या? आपने किसी ने ट्राई नहीं की खाना खिलाना? अच्छा मैं औरत को कंट्रोल करने का तरीका, लेट हर फीड यू वेल. एक मिनट और हफ्ते में एक दफा ज़काया ले जाओ बस. नहीं, मेक हर फील प्रोटेक्टेड. डॉक्टर को बता देना हाउ टू मेक अ फील प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्शन जो है ये तो जिंदगी में इमोशनल और फूड से भी पहले आती है। बोथ इमोशनल इमोशनल एंड फिजिकल. इमोशनल जब प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करते हैं तो फिर फिजिकल भी साइड बाय साइड आ जाता है. फैसले जल्दी जल्दी करती हैं या इतनी देर लगा देती हैं कि फैसले खुद अपने फैसले कर लेते हैं? फैसले खुद अपने फैसले करते हैं. वाह वाह, डॉक्टर इसका मतलब हमें भी बता दें, इसका क्या मतलब है? उसमें आता है कि बहुत सारे हम छोड़ देते हैं, फैसला नहीं करते, ठीक है. अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हजरत अली ने And it भी कहा falls है into कि place. जब आपको समझ नहीं आती तो आप उसको एक टाइम दें, और वो जो टाइम होता है उसमें गॉड डिसाइड फॉर यू। मफहूम ये है कि आप इतनी देर लेते हैं कि उसकी शादी किसी और से हो जाती है. Look who's talking. Why do you hate me, Ali Salman? Why do you आज मेरी नफरत बढ़ रही है कुछ ज्यादा. You're just a Sagittarius. That is true. ऐसे ये क्यों कहते हैं कुत्तों की तरह दिन रात काम करते हैं? कुत्ते क्या दिन रात काम She's करते an हैं? animal lover. You have to rephrase your question. I think it's because dogs will do anything to get your approval and make you happy. So I think that's where it comes from. पहली दफा सही जवाब आया Yeah. है। आप लोग गलत समझते हो इसका मतलब। आप समझते हो कुत्ते वही कुछ करते हैं जो आप सोचते हैं। कसम खुदा की घर जाके अपने कुत्तों को खोल के बैठ जाता हूँ, देखता हूँ यार ऐसा कौन सा काम करता है जिसमें कुत्तों वाला काम है? यही करते हैं कि वो आपके लिए लॉयल होके आपको हर तरह खुश करने की कोशिश एंड दिस करते इज राइट डॉक्टर. कुत्ता जो है वो मालिक का वफादार होता है, बिल्ली घर की वफादार है. हैं। हाँ, बिल्ली अपनी वफादार होती वो है. घर की भी नहीं होती. She thinks you are her pet. But I love cats. They're so You are cute. surrounded by cats. Now you know the pet हम factor. तो अब इतना ब्लैक है, ऐसा लग रहा है वजूद डॉक्टर साहब से है रंग इस शो में. वाह, जी डॉक्टर. अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं, इसे मारने के अलावा और क्या काम करेंगे? हर कैप्रिकॉर्न इस दुनिया से खत्म हो जाएगा. आप कैप्रिकॉर्न हो? जी जी जी. यार फिर मैं क्यों नहीं लड़ रहा? अभी तक आपने ऐसी कोई बात नहीं की. डॉक्टर Okay, so साहब what- ने शुरू में ही हार मान ली. नहीं नहीं नहीं, पहले अटेम्प्ट पे जब आपको क्या- हार मिली. नहीं, आप जरूरी नहीं कि हर आपने कैप्रिकॉर्न psychology पढ़ी हुई है. हाँ, लड़े। So you are invisible. What's the first thing you're going to do? एक दिन के लिए. I think there's a few people that won't be alive after I'm not invisible. Including some in this room. No. अच्छा फिर ठीक है. Some nasty people. मेरी वसीयत फाइनल कर दें. जी जी. Yes, sir.
अगर आप सब्जी होती तो कौन सी सब्जी होती? आई थिंक आलू, बिकॉज आप उसके साथ उसको किसी भी सिचुएशन में डाल दो, मजे का ही होता है। डॉक्टर साहब करेले को ये क्यों कहते हैं नीम चढ़ा करेला? करेला जो होता है ना वो कड़वा होता है, राइट। नीम का पौधा जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, तो जो सुपरलेटिव इंतहाई कड़वा, उसमें ज्यादा कड़वा। हाँ। वाओ, ओके। इसीलिए कमेंट सेक्शन में लोग मुझे लिखते रहते हैं नीम का पत्ता कड़वा है, फिर मेरा नाम लगा देते हैं। तो शायरी में कैसे कहेंगे अगर कहेंगे? पता नहीं। चलिए चलिए। नीम का पत्ता कड़वा है, तू कितना बड़ा? हाँ यही लिखते हैं, यही एग्जैक्टली यही लिखते हैं। That was so witty. अब हमारा जो है क्लासिकल सवाल, ओए ओए, आपके जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप समझते हैं कि आपका एक और होना चाहिए? Brain. वाओ, गुड। एक पूरा इस्तेमाल हो गया? I think so. तो Fry सही, हो पहला गया है। फ्राई हो At गया। this point, it's been fried. It doesn't even work anymore. जो कहते हैं मैंने कभी गाली नहीं दी, लोग समझते हैं वो ट्विटर पर नहीं है। आप ट्विटर पर हैं? मैं अपने आप को अभी जिस तरह से कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ ना, क्यों बैठी है? ये तो खुला तो फैमिली शो है, निकल। यहाँ नहीं, मैं बहुत ज्यादा, पता है, फिर बदतमीजी पे नहीं, कोई बात बहुत गालियां देती हूँ। यहाँ चलता आदत है। ही गंदी हो गई है। यहाँ तो जब से रुबीना अशरफ ने कहा है कि गुस्से को, गुस्सा, हाँ रियली, और क्या कहते हैं इसको, गुस्सा खत्म करने के लिए गाली जो है मैंने mandatory उनको होनी कहा चाहिए। था कि गुस्सा जो है वो 90 सेकंड का होता है, तो उसमें आप 90 सेकंड गुजार लें तो गुस्सा खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं खत्म होता, जब तक गाली न दें गुस्सा खत्म नहीं होता। वाकई अग्रीड। तो मतलब गाली को लेजिस्लेटिवली अलाउ कर देना नहीं चाहिए। मैंने अलाउ कर लिया है कि आप जाएं, शीशे के सामने जाएं, फिर वही कर रहे हैं आप, अपने आप को गालियां दें, नहीं, अपने आप को थोड़ी। नाम ले लें कि आखिरी दफा आपने किसको गाली निकाली थी और व्हाट वाज द रिएक्शन? मैंने सुबह अपने बेस्ट फ्रेंड को ही निकाली होगी। लेकिन वो वापस से मुझे भी निकालता है। फिर ठीक। अच्छा, आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? और दूसरे के लिए दूसरे की खुशी चाहना। दूसरे की अपनी खुशी नहीं चाहनी, नहीं, मोहब्बत तो दूसरे के लिए होती दूसरे है ना। की खुशी। अब हमारा एक आखिरी सवाल है, वो है कि अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो आपने अभी तक आम नहीं किया? I really think I would be very good at covering up murders, but I haven't tried it yet. कवरिंग अप और डूइंग वन। वो कवर अप करने के बाद ही होगा ना। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या कुछ और कहना चाह रही हैं? नहीं 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 नहीं, लाइक अगर गलती से एक्सीडेंटली कोई मर ये जो जाए। बॉडी लैंग्वेज है ना आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये गलती से, ये थ्रेटनिंग है डॉक्टर। मैं एज ए साइकेट्रिस्ट नहीं है, एम आई राइट? मैं एज ए साइकेट्रिस्ट कह सकता हूँ कि हमारे साथ जो Potential बैठा है। बंदा डेथ का 2-3 दफा से ज्यादा जिक्र करे तो हमें अलर्ट आ जाता है एक मिनट, यू हैव नियर डेथ कि देयर इज समथिंग या ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, डॉक्टर साहब भी हैं, अली सलमान भी हैं, जावेद इकबाल भी आए हुए हैं। जावेद इकबाल, oh the murderer, nice. बस एक रह गया था। No no no, he was a pedophile though. नहीं, I would be मर्डर किए थे। I would be like a vigilante. Like जिन लोगों को अगर मैंने कभी, not that I would, it seems like too much effort, honestly, to kill people. भाई ये तो स्पॉन्टेनियस होता है, इट्स एफर्टलेस। यस नहीं, मेरा स्पॉन्टेनियस अभी थोड़ी भी हो होगा, सकता है। वो तो कैलकुलेटेड होगा। आपने गुस्से में आके थोड़ी मारना है किसी को, लेकिन उसके आपने लिए तो- प्लान करके। उसके लिए तो आपको इनविजिबल होना पड़ेगा, तो फिर हम ना ही समझे। नहीं, अब इनविजिबल होना would be great. So you were going in a bus and suddenly you black out. What happened? Yeah, so I blacked out, and then like I just like remember just like going up, and it kept going up, and I was like, oh no, am I dying? And I was like, Allah Ta'ala, please, I am 14 years old, I cannot right now. Why did that happen? I was anorexic Okay. and bulimic, and मैंने 8 महीने में कुछ खाया नहीं था, and मैं competitive sport खेल रही थी completely on willpower. I don't know how. It's not physically 8 months. possible. Yeah, and I was the number 1 female rower in Pakistan, so I don't know how Mashallah. that was possible. लेकिन so I was really sick, and I was sick up here because I saw myself as ugly and fat, and I just didn't feel good about myself. So I blacked out, and I just went up, and I was like, oh hell no. It's like, oh no, I know what's happening. I think I'm dying. And so obviously that could be like some kind of sub-awake state where I could have just been visualizing something. But it felt like I went up and I was like begging Allah Ta'ala कि please not yet. मैंने बहुत कुछ करना है. मैं तो अभी पाकिस्तान में भी नहीं हूँ. मैं वापस कैसे पहुँचूंगी? This was in Please. Sri Lanka. This is in Sri Lanka. Wow. डॉक्टर साहब, ये इस सिम्टम के बारे में आप हमें ब्रेक में बताइएगा। छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, राइट बैक स्टोरी।
वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ मोबाइल कोर्ट में मौजूद हैं मुल्ज़िमा मशअल, और इनसे हम ओथ लेंगे कि आप जो कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आप पर इल्जाम है कि आप पेंटर, राइटर, सिंगर, म्यूजिशियन, एक्ट्रेस और भी बहुत कुछ हैं। क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? आप पर इल्जाम है आप जूनियर ओलंपिक्स में गई फिर वापस नहीं आई। नहीं, वो वापस आएगी। You never pursued. Why? तो अभी ऑफ कैमरा बता रही थी, स्कूल में भी काफी लोगों ने जूनियर ओलंपिक्स खेले। आप पर इल्जाम है बगैर फीस लिए जानवरों के हकूक की वकालत भी करती है। I mean, वो तो मोहब्बत में है, you know. आप पर इल्जाम है आप रोइंग के मुकाबलों में जहां भी जाती थी जीत कर नहीं आती थी, लड़ कर आती थी। नहीं, जीत के आती थी, लड़के नहीं। आप पर इल्जाम है कि मरना आपकी हॉबी है। मरना? Yeah, I think I die like too many times a day. गलत पढ़ा है आपने, मारना लोगों को। आप लोगों को नहीं भी बताते, मतलब वही था। आप पर इल्जाम है कि गधे आपको देखते ही पनाह लेने आपके पीछे चल पड़ते। सिर्फ आप अली सलमान। ऊंट और गधे का फर्क जान अच्छा, के जियो। सॉरी जवाब देंगे। I mean, like, it's just so happened कि कभी कभार मेरा दिल kind of like जानवरों के लिए बहुत पिघल जाता है। Okay. So I try to help them. आज तो इतनी मुश्किल में थी, गधे इनके पीछे भाग गए। रैंडम मस्जिद से चप्पल पहनकर भागी हैं ये। आप पर इल्जाम है कि आप अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। I hope so. आप पर इल्जाम है बहुत ज़हीन है। I don't know. I think I still have a lot to learn. जी, जो ये स्किल सीखे इनसे, जो क्वालिटी होती है ना वो लोगों को नहीं दिखानी होती। आप पर इल्जाम है आपने उर्दू भी अंग्रेजी में पढ़ी है। यस। नहीं, आप फैसला कर लें, आप वकील हैं। नहीं, वो असल में आपने आप पूछा, मेरे खिलाफ चल रहे मैं हैं। आपके साथ चल रहा हूँ, मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा उर्दू में, उनको समझ नहीं आई तो उन्होंने बस बोल दिया। आप पर इल्जाम ये है दैट यू हैव रेड दी उर्दू इन दी इंग्लिश। नो, देखा बाइक इंग्लिश। कैफे फ्लो पे वेटर ना रखे इस आदमी को। चल खाया। आपकी मेमोरी इतनी तेज है जो आप अपने अलावा दूसरों की स्क्रिप्ट भी याद कर लेती। फोटोजेनिक मेमोरी। Yeah, photographic. सॉरी, ग्राफिक। आई रेस्ट द केस विद यू, योर ऑनर। प्लीज डिसाइड। हालांकि ये भी केजीएस के पढ़े हुए हैं, आपको पता है क्या? मैं MIT कुरंगी ग्रामर स्कूल MIT मोगलपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डोंट कंफ्यूज। So rude. जी वकीलेश भाई, आप जो है बहुत सीरियस इशू है, आप इसको मजाक में मत उड़ाएं। और अदालत ने फैसला किया है कि आज तक हमारी रवायत रही है कि हमने किसी को सजा नहीं दी। नहीं, और मुझे अंदाजा था इनको तो आप जाने नहीं देंगे। और इनको हम सजा दे नहीं रहे, हम इनको साइकेट्री वार्ड में रेफर कर रहे हैं। Is that right? और इसके साथ ही अदालत बरकरार। और पूरा फैसला है, ये साइकेट्री वार्ड में होंगे और साइकेट्रिस्ट होगा ये। सेक्रेटरी का कोट पहन के। और साइकेट्री वार्ड में ये फायदा होता है कि वहाँ डॉक्टर कोट नहीं पहनता, तो कोई पता नहीं चलता कौन डॉक्टर है कौन मरीज। डॉक्टर साहब कह रहे हैं काश इस शो में थोड़ी मस्ती होती, वो रोइंग करता, वो रोइंग करती, मैं कश्ती होती। वाह 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 वाह। और क्या होती है? हमारा एक सेगमेंट उसका नाम है तब्दीली आई है। जिंदगी में तो नहीं आई, हमारे सेगमेंट में आई। डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा था, यू वेक अप वन फाइन मॉर्निंग एंड फाइंड योरसेल्फ एज अ मैन, वी लव द आंसर, विल शो यू द क्वेश्चन अगेन एंड लेट यू कमेंट ऑन दिस। लगाएं। नवीद को क्या हो गया यार? अच्छा लग रहा है मेरा भाई। So this is नवीद, पुलिस वाला बना हुआ है यहाँ पे। इसका नाम है इसमें तुलसी, पता नहीं कैसे, इंस्पेक्टर समथिंग। आगे जाएं। नवीद पप्पू। How old do you think नवीद would be? This looks like a 16-year-old boy. हाँ, है ना? छोटा सलमान खान। आगे जाएं। मैंने प्यार नहीं किया वाला। तुमने नवीद के साथ काम किया हुआ? He's fun to work with. He's the funniest person on this planet. हंस के आप जमीन पे पड़े हुए होते हैं। इसके बारे में क्या था? I think here he's maybe like 67. डॉक्टर साहब के कंप्यूटर में 100 साल नहीं, हमने 100 साल का रखा। 100 साल? डॉक्टर साहब ये ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। Yeah, I can guarantee. ये जितना खुश रहता है वो लोगों को रखता है, ये नेवर माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। इसके बारे में क्या? ओए होए। ये तो यहाँ पे भी आदमी लग रहा है, औरत बन के भी यार। नहीं यार, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। हाँ ये एक नजर में सुंबुल लग रही है। हाँ। आगे जाए। कसम से एक नजर में सुंबुल इकबाल लग रही है। दानू। ठीक है जी, ये कब की तस्वीर होगी? ये अभी की तस्वीर है। आगे जाए। अरे शहजादा। He's like, maybe this is like 17, Okay. 18. So by the way, this is not them. This is a computer playing Yeah, of on a course. photo. Oh,
That is never happening. That's not even him. No. डॉन डियाब्लो Yeah. दानिया को लिख रहे हैं ओए होए ऐश्वर्या। दानिया। इसकी कतरा बराबर इज्जत नहीं बचती थी इस लड़की की, इसीलिए इसको दानियाल ही पैदा किया। Is this like this in this industry? क्यों भाई नहीं बच- मेरा तो नहीं है, बाकी नहीं, का आप आपने देख लें। इतना बड़ा स्वीट नहीं, बिकॉज शी इज सो प्रिटी। कौन इसकी इज्जत बची रहने देता? हर फिरौन में एक मूसा, दो मूसा होते हैं यार। आगे जाएं यार, आप दिखाएं लेडी ऑफ द मोमेंट। ये कब की तस्वीर है? ये अभी 2-3 महीने पहले की आप तस्वीर है। कराची कारसाज देखा मैं? Oh wow, look at this. Oh my Is god. this how you were? Not at all. I was so ugly as a kid. I was so fat. You can't really tell. But wow. How cute. But being fat, a lot of that has to do with your mental will, for where you are today, or exercising, or sports, or food, or what? All of it. All of the above. डॉक्टर साहब ये ये एक परसेप्शन है, मतलब मुझे वो बहुत हसीन बच्ची लगी है, नहीं 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 इनको नहीं मोटी लगी है। नहीं 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 मैं नहीं। अपनी चाइल्डहुड में मैं उस तरह नहीं रहती थी, मैं बहुत मोटी थी। Being fat doesn't mean one is ugly. ये नहीं, गलत but कोड people है। love but I chubby didn't boys. look like that. people love chubby boys. You're और forgetting क्या? somebody. No, if you guys saw like my unibrow and like my face was disproportionate because हर जगह मोटापा जब चढ़ा हुआ होता है, like it's not healthy to be extremely overweight, Agree. right? As a child मुझसे हिला ही नहीं जाता था. I was so lazy. नहीं जी, हमारा कंप्यूटर आखिर में अमेरिका में गिरता है डॉक्टर साहब। Okay, I don't look too bad. आप नौशीन शाह का एक्सटेंडेड वर्जन लग रही हो। I look like a very wise woman. Like आप इनके पास जाते एडवाइस के लिए और ये आपसे कहते हैं कि अपने हस्बैंड को तलाक दे दो. मैं इनके पास जाऊंगा जादू टूना कराने के लिए। और look at it, seriously. I look so wise and rich actually. हाँ, rich is the right, but Right? wise, well, okay. I look like I have all the expenses. डॉक्टर साहब का सवाल। चुनाव को जाओ. ओए होए, अक्षय हैं approved? अक्षय कुमार प्रिटी है, नहीं चिकना सा है ना. होना चाहिए। नहीं तो दाढ़ी वाड़ी आप लोग ऐड कर देते शुक्र है ये लड़का नहीं है, वरना बड़ी इज्जत खतरे में हो जाती है। नहीं, पता है, ये- मैं इसीलिए कहती हूँ मैं लड़का नहीं पैदा हुई क्योंकि फिर लड़कियों की खैर नहीं. हाँ, कंप्यूटर ने सही नहीं बनाया, क्योंकि अगर ये लड़का होती तो नजरें तो नीचे होती ना इनकी। ये थैंक यू जी। दाढ़ी के साथ आज when we started the show, माशाल्लाह we started off with लोग जो लड़कियां जो पहनती है ना, हम बहुत जजमेंटल होते हैं ऐसा मुआशरा। लोग बड़े आराम, देखो यार उसको पता नहीं है, सारे आदमी बैठे जीन्स पहन कर आ गए, ये पहन कर आ गए। सो हमें क्या खवातीन को मुआशरे की फिक्र करनी चाहिए, रवायात की, रिवाज की फिक्र नहीं। ये मिसाल के तौर पे आप अपनी फैमिली में किसी गांव पे जा रहे हो और वहाँ सारे कन्वेंशनल हैं, ट्रेडिशनल हैं, पर्दे वाले हैं। would you go dressed up like the way you are comfortable with, or you have to respect? देखें, there's a time and place Yeah. for everything. बिल्कुल ठीक। राइट तो अगर आप शहर में रहते हुए लोगों को जज कर रहे हैं कि उसने जीन्स क्यों पहनी हुई है, हाँ। दैट्स नो लॉजिक Stupid, बिहाइंड दैट. absolutely agree. लेकिन अगर आप गांव में चड्डियां पहन के जा रहे हैं तो दैट मेक्स नो सेंस वेदर यूर अ Agree. गाय और अ गर्ल, Agree. बिकॉज वहाँ का कल्चर अलग है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल हु आर वहाँ के लोकल्स. Super. So it's about respecting the sentiments. Yeah. Thank you once again. All the very best for your career from all the Capricorns of our show and the unicorns from our show. और कहा सुना माफ प्लीज, मेरे 2 बच्चे, मुझे मर्डर मत कीजिएगा। हमें नहीं पता चला बिना शादी के तो अडॉप्ट किए हुए क्या हो गया, उन्होंने जानवर अडॉप्ट किए, उसे बच्चे अडॉप्ट किए हुए। हमारा डॉक्टर बहुत अच्छे। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। खुदा हाफिज़।